जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस का एक स्पेशल टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें साथियों हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए और आज के इस टेस्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उस मॉडल का नाम क्या है जिस पर भारत के दूसरे पंचवर्षीय योजना आधारित है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उस मॉडल का नाम है महालनोबिस मॉडल। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये था 1956 से लेकर 1961 तक, और प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी जानते हैं 1951 से लेकर 1956 तक। चलिए आगे देखिए, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो साथियों इस रेखा को कहा जाता है समदाब रेखा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समदाब रेखा। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, करमशाह। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है करमशाह। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पष्ट करते हैं, यहाँ पे स्पर्श होगा, स्पर्श कर रहे हैं। चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो याद रखिएगा टोटल 7 पड़ोसी देश है और इसमें से सबसे लंबा अधिक सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये लगभग 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ में। और सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान। भारत के 7 पड़ोसी देशों का नाम याद रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में MBA यहाँ पे लिख देते हैं, बचपन में MBA। आप लोगों ने इस ट्रिक के बारे में सुना होगा। तो B से यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, च से यहाँ पे चीन हो गया, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से यहाँ पे म्यांमार हो गया, B से फिर यहाँ पे भूटान और A से अफगानिस्तान। तो ये 7 देश है भारत के पड़ोसी 7 देश। चलिए आगे देखिए, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चीन का राष्ट्रीय भाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीन की राष्ट्रीय भाषा, तो याद रखिएगा मंदारिन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चीन की राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग में है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा जो है घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है फलों का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। और बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची, याद रखिएगा शाही लीची, और भागलपुर के जर्दालू आम को GI टैग मिला है।
वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वुड्स डिस्पैच की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2024 का ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा? तो साथियों, 2024 का जो ओलंपिक है 2024 में, ये होगा आपका कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फ्रांस के पेरिस में। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? चलिए आंसर बताइए, किस तत्व तक अष्टक का नियम जो है लागू पाया गया? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अष्टक नियम को किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने अष्टक के नियम को दिया था। और न्यूलैंड्स के समय प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56। कितनी थी? 56, याद रखिएगा। और एक है त्रिक का नियम, ये किसने दिया था? तो डोब्राइनर ने त्रिक का नियम दिया था। और वर्तमान में जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा, मोसले। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये मिलता है अनुच्छेद 167 में। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया है 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? सही आंसर है भारत। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत था। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? और देखिए साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए साथियों, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं विक्षेपण। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विक्षेपण। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर बताइए। यहाँ से आपको और भी देश का नाम बताएंगे, उनका पुराना नाम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो म्यांमार का पुराना नाम आप सभी जानते हैं, क्या होगा? वर्मा। क्या हो जाएगा? वर्मा। ये जो श्याम है, किस देश का पुराना नाम है? तो थाईलैंड का। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम, याद रखिएगा। और जापान का पुराना नाम पूछे, निप्पन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसएससी में। जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। और ईरान का पुराना नाम पूछे, पर्सिया। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम आपको बता रहे हैं, पर्सिया ये ईरान का पुराना नाम है। और श्रीलंका का पुराना नाम पूछे, सिलोन। इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। श्रीलंका का नाम क्या है पुराना? सिलोन। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? चलिए आंसर बताइए 16 के लिए। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांच। कांच क्या है? ये अक्रिस्टलीय है। और कांच जो है ये अतिशीतित द्रव है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है?
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना। याद रखिएगा ये कजाकिस्तान की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा का नाम है टेगने। टेगने कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है। भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, भारत में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? सही आंसर है अरेबिका। साथियों, अरेबिका कहवा की किस्म का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर बताइए। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो ब्राज़ील में। कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में। और भारत में पूछे कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। कौन सी? रामगंगा नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। कान्हा कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर का राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 फरवरी को। दोहा किसकी राजधानी है? चलिए आंसर बताइए, दोहा किसकी राजधानी है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कतर। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कतार नहीं होगा, यहाँ पे कतर होगा। और कतर देश की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। लिख देते हैं यहाँ पे रियाल, कतर देश की मुद्रा का नाम है। ये जो तुर्की है इसका अब नया नाम हो गया है तुर्की। क्या हो गया है? तुर्की। इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए, बिम्स्टेक की बात करें, इसकी स्थापना 6 जून, याद रखिएगा 6 जून 1997 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल 7 मेंबर है। कौन कौन से? भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड। तो यहाँ पे देखिए मालदीव जो है इसका सदस्य नहीं है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अखिल भारतीय हरिजन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास विड़ला। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, घनश्याम दास विड़ला। और अखिल भारतीय हरिजन संघ के सचिव कौन थे? तो सचिव का नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर। और अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास विड़ला। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो आसान क्वेश्चन है, नगुल ट्रम भूटान देश की मुद्रा का नाम है। भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू है। म्यांमार की मुद्रा याद रखिएगा क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है?
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध जो है फल्गु नदी पर बना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फल्गु नदी पर। बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित था? तो साथियों बॉक्सर का विद्रोह जो है ये चाइना से संबंधित था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को एक बार लाइक कीजिए। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है आचार्य नरेंद्र देव। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे। याद रखिएगा ये कौन थे? महासचिव। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो आसान क्वेश्चन है। सैंधव लिपि की लेखन दिशा जो है दाहिने से बाएं है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? देखिए 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 में कब? तो 1967 में इसे जोड़ा गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस संशोधन के द्वारा? तो 21वां संशोधन। याद रखिएगा 21वां संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं।